नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस टीआईए पोर्टल में होल्डिंग एंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीएलसी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि भाई कौन से क्वेश्चंस आप डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस वही है जो मैंने बेसिक एनओएनसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया था, आपके साथ डिस्कस किया था। तो एक ट्रुथ टेबल है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे, जिसमें 4 इनपुट है आपके पास और 4 आउटपुट है, और मुझे क्या करना है, इसका लैडर डायग्राम डेवलप करना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर लिया है, ये पीएलसी प्रॉब्लम्स तो हमने सॉल्व कर लिया है, बट यहाँ अलग क्या बताने वाले हैं आप। तो यहाँ हम उन्हीं आउटपुट को होल्ड करने वाले हैं जो पिछली बार मैंने डिस्कस किया था बेसिक एनओएनसी कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें क्या था, ये सारे के सारे पुश बटन होते थे और जब भी इनपुट हाई होता था तो आपका आउटपुट हाई होता था, लेकिन इनपुट के लो होने के केस में आपका आउटपुट लो हो जाता था। बट यहाँ क्या होना है, जब इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, और जब इनपुट लो होगा तब भी आउटपुट आपका हाई रहेगा, वो ऑफ नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मींस आपको आउटपुट को होल्ड करना है। अब यहाँ पे 4 इनपुट है, इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3, और 4 आउटपुट है, आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3। अब ये 4 इनपुट के अलग-अलग कंडीशंस है, उनके अकॉर्डिंग आउटपुट के जो रिजल्टेंट है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कंडीशन क्या है कि जब इनपुट 0 आपका हाई होता है तो सिर्फ आउटपुट 1 हाई हो रहा है। जब इनपुट 1 आपका हाई होता है तो आउटपुट 0 और आउटपुट 1 दोनों हाई होता है। जब इनपुट 2 हाई करते हैं देन आपका आउटपुट 0, आउटपुट 1 और आउटपुट 2 तीनों हाई होता है। और जब इनपुट 3 को आप हाई करते हैं तो आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट। तो ये एक सीक्वेंस है। आप देखेंगे कि पहला इनपुट है तो सिर्फ एक, दूसरा इनपुट है तो दो, और इस तरीके से आपके अलग-अलग आउटपुट्स हाई हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के नॉर्मली क्या आता है आपके दिमाग में कि भाई इनपुट है, उसके साथ आउटपुट अटैच कर देते हैं। लेकिन आप देखेंगे इस केस में एक इनपुट के साथ आपने जो है एक आउटपुट को अटैच किया, दूसरे इनपुट के साथ अब सेम आउटपुट जो है दूसरे नेटवर्क में अटैच करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। एक ही आउटपुट अलग अलग कंडीशंस में 4 बार आप यहाँ देखे हाई हो रहा है, दूसरा आउटपुट 3 बार। तो आप अलग अलग जगहों पे पीएलसी प्रोग्राम का एक रूल है कि एक ही आउटपुट को आप अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग रंग में यूज नहीं कर सकते। तो क्या करना है भाई, तो मुझे आउटपुट के अकॉर्डिंग सोचना है, आउटपुट के साइड से, कि ये जो फर्स्ट आउटपुट है वो सारे इनपुट्स के साथ हाई है, कि जब इनपुट 0 हाई हो रहा है, इनपुट 1 हाई हो रहा है, इनपुट 2 हाई हो रहा है और इनपुट 3 हाई हो रहा है। हर कंडीशन में आउटपुट 0 हाई है। सेम इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3 के साथ आउटपुट 1 हाई है। इनपुट 2 और इनपुट 3 के साथ आउटपुट 2 हाई है, और इनपुट 3 के साथ सिर्फ आउटपुट 3 हाई है। तो आउटपुट के अकॉर्डिंग मैं इनपुट के बारे में सोचूंगा। क्यों? क्योंकि इनपुट को मैं कितनी भी बार पैरेलली यूज कर सकता हूं, बट आउटपुट को मैं अलग अलग नेटवर्क्स में अलग अलग कंडीशंस के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते पीएलसी प्रोग्रामिंग में। तो अब सबसे पहले मैं आउटपुट 0 की प्रोग्रामिंग करने वाला हूं, और किसमें, सीमेंस टीआईए पोर्टल में। उसके लिए टीआईए पोर्टल का विंडो जो प्रोग्राम स्क्रीन है वो मैंने ओपन कर लिया है। अब सबसे पहला काम क्या है, मुझे टैग डिफाइन करना है। उसके लिए पीएलसी टैग जो है यहाँ आ गए, और शो ऑल टैग्स इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे इस पे क्लिक करता हूं जो पुराने सारे टैग्स हैं, तो यहाँ आप देखिए ऑलरेडी 8 टैग्स हैं डिफाइन। अगर आप चाहते हो इन्हें डिलीट करना तो आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं और नए टैग डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने सारे टैग्स जो पुराने ऑलरेडी पुराने पिछले प्रोग्राम में मैंने डिफाइन किया था वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब मुझे नए टैग डिफाइन करने हैं। मान लो इनपुट है, मैंने लिखा इनपुट 0। जैसे ही ओके किया, अब देखें ये इनपुट 0 यहाँ डिफाइन हो गया। इसकी एड्रेसिंग क्या है भाई, इसकी एड्रेसिंग है i0.0। अब देखें कि जो मेरे इनपुट्स हैं वो 4, इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3 है। तो आप इसे ऐसे क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ऐसे ड्रैग करेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगा ये,
और ये देखें इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3, ये 4 इनपुट्स यहाँ आ गए और उनकी एड्रेसिंग भी है i0.0, i0.1, i0.2 और i0.3। इसी तरीके से आपको आउटपुट डिफाइन करने हैं, तो आपने लिख दिया आउटपुट 0। और बट जैसे ही आउटपुट 0 पे आपने क्लिक किया, यहाँ देखेंगे एड्रेस जो है वो इनपुट का आ गया सीक्वेंस में। तो आपको यहाँ से एड्रेस चेंज करना है, Q0.0 आपने यहाँ मेंशन कर दिया। अब सेम आउटपुट है 4 आपके पास, आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3। तो आप क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे ऐसे। और जैसे एक्सटेंड करेंगे आप देखें आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3, ये 4 आउटपुट जो है वो टैग डिफाइन हो गया है। और इनकी एड्रेसिंग भी क्या है, Q0.0, Q0.1, Q0.2 और Q0.3। तो ये 4 इनपुट और 4 आउटपुट मैंने डिफाइन कर दिया टैग। अब मुझे प्रोग्राम करना है, उसके लिए मैं मेन प्रोग्राम पे आता हूँ। अब यहाँ सबसे पहला प्रोग्राम क्या है कि जो पहला आउटपुट है, आउटपुट 0 आपका, वो सारे टैग्स के साथ हाई है। आप देखें सारे इनपुट्स के साथ आपका हाई है। इनपुट 0 के साथ हाई, इनपुट 1 के साथ, इनपुट 2 के साथ और इनपुट 3 के साथ, सारे इनपुट्स के साथ आउटपुट 0 आपका हाई है। तो पहले नेटवर्क में मैं आउटपुट 0 का प्रोग्राम करूंगा। तो जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी कंडीशंस हैं, उनको मैं यहाँ अटैच करता हूँ, लेकिन पैरेलली, सब एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो यहाँ मैं ओपन ब्रांच पे क्लिक करता हूँ, मैंने एक और एनओ ले लिया और ब्रांच को क्लोज कर दिया। एक और एनओ मुझे अटैच करना है इसमें, और इस तरीके से 4 जो एनोज हैं ये आपने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। और आउटपुट जो है वो आपका यहाँ कनेक्ट हो गया। अब यहाँ इनपुट की एड्रेसिंग लेनी है आपको, तो जैसे ही आपने आईपी क्लिक किया, यहाँ आ गया इनपुट 0, तो आपने क्लिक कर दिया। यहाँ आपका इनपुट 1 है, तो आपने इनपुट 1 को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ आपका इनपुट 2 है, तो आपने इनपुट 2 को सेलेक्ट कर लिया। और ऐसे ही इनपुट 3, जितने भी इनपुट्स है, जितने भी कंडीशंस है, सबके साथ आपका जो है ये आउटपुट पहला हाई है। क्या है आउटपुट की एड्रेसिंग भाई, Q0.0। तो आप एड्रेस लिखो या टैग, और दोनों ही केस में यहाँ पे शो हो जाएगा ये आउटपुट 0 है। तो इस तरीके से चारों आउटपुट के साथ आपने चारों इनपुट के साथ एक आउटपुट, आउटपुट 0 को कनेक्ट कर दिया। बट मुझे क्या करना है भाई, होल्ड करना है। और होल्डिंग आप जानते हो क्या करना पड़ता है उसके लिए, एक सीलिंग कॉन्टेक्ट, एक पैरेलल आउटपुट का एनो कॉन्टेक्ट आपको यूज करना पड़ता है, उसको हम सीलिंग कॉन्टेक्ट बोलते हैं। मैंने होल्डिंग के जो पिछला वीडियो है मेरा, उसमें इसके बारे में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो और अपना होल्डिंग और ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट, लैचिंग और अनलैचिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लैच कर रहे हैं, हम होल्ड कर रहे हैं किसको, आउटपुट। और यहाँ मैंने आउटपुट की एड्रेसिंग ले ली, Q0.0। अब ये एक स्क्रीन से बाहर हो रहा है, तो इसका ना मैं थोड़ा परसेंटेज कम कर देता हूँ, 120% कर दिया मैंने, ताकि एक ही स्क्रीन में ये शो, कोई एक ही स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका पहले नेटवर्क का सारा काम कंप्लीट हो गया। अब जब भी कोई भी इनपुट हाई होगा तो आपका आउटपुट हाई हो जाएगा। अब दूसरा आउटपुट है मेरा, तो उसके लिए क्या करना है देखते हैं प्रोग्राम में। क्या है भाई, आउटपुट 1 है, वो कब हाई हो रहा है, वो आउट इनपुट 0 के केस में हाई नहीं है। अदरवाइज इनपुट 1, इनपुट 2 और इनपुट 3 के साथ ये हाई स्टेट में, जब इनपुट 1 हाई होता है तब भी हाई है, इनपुट 2 के केस में भी हाई है और इनपुट 3 के केस में भी हाई है। तीनों ही कंडीशन में ये हाई है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है भाई, तो इसके लिए मुझे इनपुट 0 के अलावा बाकी सब के साथ आउटपुट 1 को हाई करना है। मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही यहाँ पे पेस्ट हो गया और ये रंग एक्स्ट्रा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसमें अलग क्या है, सबसे पहले तो आउटपुट, तो इसको मैंने आउटपुट 1 कर दिया। अब होल्डिंग में भी मुझे यहाँ पे आउटपुट 1 करना पड़ेगा, आउटपुट 1 के साथ होल्ड होगा। बट जब इनपुट 0 हाई हो, उस केस में ये आउटपुट हाई नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे इनपुट 0 का एनसी यूज करना है। इनपुट 0 का मैंने एनसी यहाँ कनेक्ट कर दिया। परसेंटेज मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ।
ताकि आपको ये एक ही स्क्रीन में दिखाई दे। इनपुट 0 का मैंने यहाँ एनसी कनेक्ट कर दिया और यहाँ से इनपुट 0 मैंने डिलीट कर दिया। अब इनपुट 1 हाई हो, इनपुट 2 हाई हो या इनपुट 3 हाई हो, तीनों ही केस में ये आउटपुट हाई होगा और अगर किसी ने इनपुट 0 हाई किया तो क्या होगा? ये आउटपुट लो हो जाएगा। सिर्फ इनपुट 0 के केस में ये हाई नहीं होगा। अब तीसरा जो आपका कंडीशन है वो क्या है भाई? तीसरा कंडीशन है कि आपका जो आउटपुट 2 है वो आपका इनपुट 2 और इनपुट 3 के केस में, जब इनपुट 2 हाई हो रहा है या इनपुट 3 हाई हो रहा है, इस केस में ये हाई मीन्स दो इनपुट के साथ ये हाई हो रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए मैं इस नेटवर्क को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। अब मेरा क्या है भाई? आउटपुट 2। यहाँ मैंने आउटपुट 2 कर लिया। अब आउटपुट 2 है तो यहाँ होल्ड भी आउटपुट 2 के साथ होगा। अब ये आउटपुट 2 कब हाई है? इनपुट 2 और इनपुट 3 के केस में। मीन्स अगर इनपुट 0 और इनपुट 1 आपका हाई होता है, उस केस में ये हाई नहीं होना चाहिए। तो वहां क्या करेंगे? एनसी यूज करूंगा मैं, ताकि जब वो इनपुट हाई हो तो ये सर्किट ब्रेक हो जाए और ये होल्ड न हो। तो मैंने यहाँ एनसी लगा दिया। किसका? इनपुट 0 का ऑलरेडी लगा हुआ है तो इनपुट 1 का, और यहां से इनपुट 1 को मैंने डिलीट कर दिया। तो अब देखें, इनपुट 2 जब हाई हो या इनपुट 3 हाई हो, या आउटपुट दोनों ही केस में हाई होगा, बट इनपुट 0 और इनपुट 1 के केस में ये आउटपुट आपका हाई नहीं होगा। अब लास्ट रंग क्या कह रहा है मेरा? लास्ट कंडीशन क्या है? कि जो आउटपुट 3 है आपका वो हाई होगा। कब? सिर्फ इनपुट 3 के केस में। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसे पेस्ट कर देता हूं मैं। अब ये मेरा आखिरी आउटपुट है, आउटपुट 3। और आउटपुट 3 किसके साथ हाई हो रहा है भाई? ऑब्वियसली आउटपुट 3, इसका जो सीलिंग कॉन्टेक्ट है वो क्या होगा? आउटपुट 3 होगा। अब आउटपुट 3 कब हाई है? इनपुट 3 के साथ। मींस अगर इनपुट 0, इनपुट 1 और इनपुट 2, ये तीन इनपुट अगर एक साथ हाई होते हैं तो ये हाई नहीं होगा। मींस इनके एनसीज आपको यूज करने होंगे। इनपुट 2 का एनसी मैंने यहाँ ले लिया, 0 और 1 के ऑलरेडी, और यहाँ से इनपुट 2 मैंने डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से चार अलग-अलग नेटवर्क्स में ये प्रोग्राम क्रिएट हो गए। यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पैरेलली, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है। यहाँ सिर्फ अलग क्या किया, उसमें होल्डिंग कर दी है और ब्रेक किया है, क्योंकि होल्ड हो रहा है तो ब्रेक करने के लिए एनसी की जरूरत आपको होगी। अब मुझे ये प्रोग्राम क्या करना है? चेक करना है कि क्या उस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तो क्या करूंगा उसके लिए? सिमुलेटर ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? यहाँ आप देखेंगे, यहाँ ऑप्शन है क्या? स्टार्ट सिमुलेशन। तो मैंने सिमुलेशन पे क्लिक किया, ऑप्शन आया कि सिमुलेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो बाकी सारे फंक्शंस डिसेबल हो जाएंगे। मैंने कहा ओके। ओके करते हैं, यहाँ पे सिमुलेटर आ गया। अब ये स्टार्ट होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करता हूँ। लोड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ स्टार्ट मॉड्यूल, ये नो एक्शन लिखा आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट मॉड्यूल और नो एक्शन। तो स्टार्ट मॉड्यूल पे आप क्लिक करते हैं और फिनिश कर देते हैं। फिनिश करते ही अब यहाँ देखेंगे लोडिंग कंप्लीट, और यहाँ देखें आपका ये ग्रीन कलर से दिखने लगेगा। इसको आप क्या करते हैं? आप प्रोजेक्ट व्यू में ले जाते हैं इसको। जैसे ही आप यहाँ इस व्हाइट कलर वाले पे क्लिक करेंगे ये प्रोजेक्ट व्यू में आ जाएगा। प्रोजेक्ट व्यू में ये आपका देखें पीएलसी सिम ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है? न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो आप यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे या प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया, जो भी प्रोजेक्ट है यहाँ क्रिएट हो जाएगा, उसका पाथ, वर्जन, ये सारी चीजें आएंगी। आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन होने लगेगा। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो गया है। अब हम लोग यहाँ सिम टेबल, इस पे आप क्लिक करते हो, एक्स्ट्रा इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ ऑप्शन आता है सिम टेबल 1। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आपका सिम टेबल ओपन हो जाता है। अब आप इसे मिनिमाइज कर देते हैं। अब आपका पीएलसी सिम ऑन हो गया है। अब आपको क्या करना है? प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। तो यहाँ डाउनलोड टू डिवाइस, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ लोड का ऑप्शन आएगा और आपका प्रोग्राम पीएलसी में लोड हो गया। अब आपको क्या करना है? गो ऑनलाइन। ऑनलाइन जाने के बाद आपको
मॉनिटरिंग मोड ऑन करना है। आपने जैसे ही मॉनिटरिंग मोड ऑन किया, आप यहाँ देखें पीएलसी का सिमुलेशन स्टार्ट हो गया, बट वो चेक कहाँ करेंगे भाई? उसके लिए तो पीएलसी सिम ऑन करना पड़ेगा आपको, बट पीएलसी सिम में यहाँ कोई टैग नहीं दिख रहा है। वो देखने के लिए जब रन मोड में हो आपका पीएलसी, ध्यान रखेंगे आप यहाँ ये जो दिख रहा है आपका लोड प्रोजेक्ट टैग्स, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही जितने भी टैग आपने डिफाइन किए वो सब यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, आप यहाँ प्रोग्राम में भी देख के चेक कर सकते हैं, या कोई भी इनपुट जब आपका हाई होता है तो आप देखें, जैसे इनपुट 0 मैंने हाई किया, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, आप देखें आपका आउटपुट 0 हाई हो रहा है। जब आप इसे ऑफ भी कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तब भी आप देखें आउटपुट आपका हाई है। और जैसे ही मैंने इनपुट 1 को क्लिक किया, आप देखें दो आउटपुट्स आपके, आउटपुट 0 और आउटपुट 1 हाई है। जब मैं इसे रिलीज भी कर देता हूं तब भी आउटपुट हाई है, मींस होल्ड कर रहे हैं। और जब मैं इनपुट 3 प्रेस करता हूं तो देखिए तीनों आउटपुट्स आपके हाई है। और जब मैं इसे रिलीज भी कर दूं, ऑफ भी कर दूं स्विच को, अगर पुश बटन है मेरा, मैंने प्रेस किया और रिलीज कर दिया, फिर भी आउटपुट हाई है। और अगर मैं इनपुट 3 जो आखिरी इनपुट है इसको प्रेस करता हूं तो आपके चारों आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 और आउटपुट 3 ये सारे के सारे हाई हैं। और जब मैं ऑफ भी कर देता हूं तब भी ये हाई होल्ड है। और जैसे ही मैंने पहला इनपुट मान लो प्रेस किया, देखिए सिर्फ इससे कनेक्टेड जो आउटपुट है सिर्फ वो हाई। तो अलग अलग इनपुट्स के साथ जो भी कंडीशंस हैं आपके, ये जो आप प्रोग्राम में देख रहे थे कि पहला इनपुट हाई होने के केस में सिर्फ एक आउटपुट हाई होगा, दूसरे इनपुट के साथ दो, तीसरे इनपुट के साथ तीन और आखिरी इनपुट के साथ सारे के सारे आउटपुट। तो यही कंडीशन जो है आप पीएलसी सिम में भी देख रहे हैं कि ये फॉलो कर रहा है। आप यहाँ प्रोग्राम में भी चेक कर सकते हैं और सबसे आसानी से आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब दूसरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मॉनिटरिंग मोड ऑफ कर देते हैं। तो ये लिख के आएगा कि क्या आप ऑफलाइन जाना चाहते हो? बिल्कुल, तो हम ऑफलाइन क्लिक कर देते हैं। अब दूसरा प्रोग्राम देखना है, वो क्या है भाई? कुछ इसी तरीके का प्रोग्राम है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब सेम कंडीशन है, 4 इनपुट्स हैं। जब पहला इनपुट हाई होता है तो आपके 2 आउटपुट्स हाई हो रहे हैं, आउटपुट 0 और आउटपुट 1। जब सेकंड इनपुट 1 हाई हो रहा है, तो इनपुट 0 हाई हुआ तो 2 आउटपुट्स। जब इनपुट 1 हाई हो रहा है तो भी 2 आउटपुट हैं, जो आउटपुट 1 और आउटपुट 2। और जब इनपुट 2 हाई हो रहा है तो आउटपुट 2 और आउटपुट 3 हाई हो रहे हैं। और जब इनपुट 3 हाई होता है तो आउटपुट 0 और आउटपुट, अब यहाँ भी उसी तरीके से देखना, आप देखेंगे एक-एक आउटपुट दो-दो जगह हाई हो रहा है। तो अब दो अलग-अलग नेटवर्क में तो आप इसका यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? आउटपुट को देखेंगे कि इनपुट को तो मैं कितनी भी जगह यूज कर सकता हूँ, आउटपुट मेरा एक ही जगह यूज होगा। तो सबसे पहले किसका प्रोग्राम करेंगे? आउटपुट 0 का। अब यहाँ देखिए आउटपुट 0 कब-कब हाई है भाई? अ, यहाँ पे आपका इनपुट 0 के साथ हाई है और इनपुट 3 के साथ हाई है, मीन्स 0 और 3 के साथ ये हाई होंगे, अदरवाइज हाई नहीं होंगे। बट अलग क्या है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट वहां पे मैंने होल्ड नहीं किया था। मीन्स जब इनपुट 0 हाई होता था तो आउटपुट तो हाई हो जाता था, बट जब आप रिलीज करते थे तो ये ऑफ भी हो जाता था। बट यहाँ क्या होगा, रिलीज करने के बाद भी ऑफ नहीं होगा, ऑफ करने के बाद भी ऑफ नहीं होगा, होल्ड करेगा स्टेटस। तो जैसे इनपुट 0 को आप प्रेस करेंगे, इनपुट 0 हाई होगा, आउटपुट 0 जो है वो आपका हाई होगा। आउटपुट 0 और 1 हाई होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। तो आउटपुट 0 के लिए आप देखें, इनपुट 0 और इनपुट 3 के साथ मैं कनेक्ट करूंगा प्रोग्राम में। यहाँ प्रोग्राम में आ गए। अब सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इनपुट 0 और इनपुट 3 के साथ, मीन्स जो बाकी के इनपुट्स हैं उनको मैंने डिलीट कर दिया। अब 0 और 3 के साथ ये हाई होंगे और ऑब्वियसली होल्ड होंगे, तो होल्डिंग भी हो गई। बट बाकी जो जिस इनपुट के साथ वो हाई नहीं हो रहा है उसका क्या करना है भाई? एनसी। तो 0 और 3 है तो 1 और 2 का आपको एनसी लगाना पड़ेगा। 1 और 2, जैसे आपने इनपुट 2 ले लिया, तो इस तरीके से आपका जो है ये रेडी हो गया आउटपुट 0 का प्रोग्राम। अब सेम हम लोग देखते हैं कि आउटपुट 1 के लिए क्या है। आउटपुट 1 जो है वो आपका इनपुट 0 और इनपुट 1 के साथ हाई है। 0 के केस में और 1 के केस में ये हाई है, तो 0 और 1 के साथ हम इसे हाई करते हैं। इसे मैं सॉर्ट करता हूँ, इसे एक्सपेंड करते हैं। तो 0 और 1, तो यहाँ पे मैंने 0 ले लिया,
सीक्वेंस में रहे इसलिए पहले 0 यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे और इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब 0 और 1 के साथ ये हाई हो रहा है, मीन्स इसके अलावा जो इनपुट्स है उनके केस में, मीन्स आपका इनपुट 2 और इनपुट 3 के केस में ये हाई होगा। तो एनसीज उनका यूज करना है, तो मैंने इनपुट 2 का एनसी ले लिया और यहाँ इनपुट 3 का एनसी, यह फैंसी हो गया और आउटपुट 1 के साथ मैंने इसे होल्ड कर दिया है। तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कौन सा, आउटपुट 2। ये क्या कह रहा है, आउटपुट 2 कह रहा है कि ये आपका इनपुट 1 और इनपुट 2 ये दो केस में हाई है, 1 और 2 के साथ हाई है। तो अब 1 और 2 के साथ इसका प्रोग्राम करते हैं। तो इनपुट 1 और इनपुट 2, इनपुट 1 और इनपुट 2 के साथ कर दिया, ऑलरेडी आउटपुट 2 के साथ होल्ड है। 1 और 2 है मींस आपको एनसी लगाना है, किसका, आपको एनसी जो है वो यूज करना है 0 का और 3 का। तो 0 है यहाँ पे, तो मैंने इनपुट 3 का यहाँ एनसी ले लिया। तो ये आपका आउटपुट 2 का प्रोग्राम भी कंप्लीट है। बहुत आसान है ये, ऑलरेडी पिछले प्रोग्राम को ही आपको एडिट करना है। अब आखिरी नेटवर्क आपका कह रहा है कि भाई जो आपका आउटपुट 3 है ये कब हाई हो रहा है। तो जो आउटपुट 3 है आपका, ये इनपुट 2 और इनपुट 3 दोनों ही केस में हाई हो रहे हैं। तो इनपुट 2 और इनपुट 3, ये 3 ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, एक और पैरेलल चाहिए। तो आपने ओपन ब्रांच पे क्लिक कर दिया, एक और एनओ ले लिया और इसे क्लोज कर दिया। यहाँ आप इनपुट 3 और ये आपका इनपुट 2, इनपुट 2 और 3 के साथ ये हाई हो रहा है और आउटपुट 3 है, 3 ले लिया मैंने, तो ये होल्डिंग हो गई इसकी। अब अगर इनपुट 2 और इनपुट 3 के साथ ये हाई है, मींस आपका कब हाई नहीं है भाई, 0 और 1 के साथ। तो 0 और 1 को छोड़ के ये 2 का एनसी है, इसे मैंने डिलीट कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं कब हाई है भाई, 2 और 3 के साथ आउटपुट 3 हाई है। तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है तो इसे चेक कैसे कर सकते हैं आप, तो चेक करने के लिए आपको सिमुलेट करना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, डाउनलोड टू डिवाइस, लोड पे क्लिक किया, यहाँ गो ऑनलाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे मॉनिटरिंग मोड ऑन कर दिया। अब आपका जो प्रोग्राम है वो डाउनलोड हो गया है। अब जो है इसे ऑफ करना है। तो आप देखते हैं जैसे ही मैंने इनपुट 0 हाई किया, आप देखें इनपुट 0 के साथ जो दो आउटपुट्स थे, आउटपुट 0 और आउटपुट 1, आप यहाँ मैच कर सकते हैं कि इनपुट 0 के साथ आपका आउटपुट 0 और आउटपुट 1 हाई होना है, वो हाई हो रहे हैं। अ, अगर मैंने यहाँ पे इसको रिलीज भी कर दिया तब भी ये दोनों हाई है, लेकिन जैसे ही मैं इनपुट 1 को प्रेस करूंगा तो आपका आउटपुट 1 और आउटपुट 2 हाई हो जाएंगे। जब मैं इसे रिलीज करता हूँ, ऑफ करता हूँ, तब भी ये हाई है। और जैसे ही मैंने इनपुट 2 को प्रेस किया, आपका आउटपुट 2 और आउटपुट 3 हाई हो रहे हैं। ऑफ करने के बाद भी ये हाई है, मीन्स होल्ड हो रहा है। और जैसे ही आखिरी इनपुट इनपुट 3 को मैं प्रेस करता हूँ, आपका आउटपुट 0 और आउटपुट 3 ये दोनों हाई हो जाते हैं। ऑफ करने के बाद भी ये हाई है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, यहाँ भी कंडीशन यही कह रहा है कि जब आप इनपुट 3 प्रेस करते हैं तो आउटपुट 0 और आउटपुट 3 हाई। तो ये जो ट्रुथ टेबल है इसको वो सपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, होल्ड भी हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया अ, तो आप इसको क्या करते हैं, ऑफलाइन जाते हैं, आप इस पे क्लिक करते हैं और ऑफलाइन चले जाते हैं ताकि आप प्रोग्राम को एडिट कर सकें। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो ओके है। फिर अगर कोई डाउट है तो क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट हो पूछने से बिल्कुल नहीं हिचकना है। अगर कोई ऐसा डाउट हो कि आपको लगता हो कि नहीं नहीं आपको मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए, तो क्या करना है भाई, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरा नंबर जो है वो आपको दिख रहा है, आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो।
अगर आपको किसी भी तरीके के ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हो कि आप सीमेंस टीआईए पोर्टल, सीमेंस सिमेटिक मैनेजर, मित्सुबिशी, एलन ब्रेडली किसी भी और ब्रांड्स के पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी कुछ भी अगर आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड सीखना है या आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन सेक्टर में, उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खुद अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।